सुनिए सर, वो बता रहे हैं लाउड कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट थोड़ा सा आवाज बताया हुआ है और जो ऑन गोइंग चालू है वो भी बताया हुआ है जहाँ जहाँ चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट के लिए जो अपना दे सकते हैं वो सारी चीज़ें हो सकते हो उनमें कोई दिक्कत नहीं। और जो ओल्ड साइड कंप्लीट किया उस पर विजिट करना, जो रनिंग चल रहा है उस पर विजिट करना बिल्कुल। बाकी तो सब चीज़ में क्या मेंशन क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते वो बता देगा। इनका पॉइंट नंबर 1 इनको लिखा है, इन्होंने अमल कमीशन पावर प्लस रोड का परमिशन सबसे पहले पॉइंट लिखे दिया, ये दोनों अपने को करके देना। सेकंड चीज बैंक गारंटी नील, ये 2 मुद्दा है इनका हर पॉइंट के ऊपर। समझा मैं क्या बोल? आज पर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होगा मगर आपको बैंक गारंटी मिलेगा नहीं। मुझे जो तरीके से अभी जिस फील्ड में काम आगे बढ़ाना है उस चीज़ के लिए मैं उतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि कोई ओपन लैंड नहीं है, रिहैब करके देना है, फिर ऊपर जो बचेगा वही मुझे मिलने वाला है उसके बाद में। और ये जो बाहर का आपका रोड का पोटेंशियल है वो बहुत कम है, रोड जो है अंदर का बहुत कम है। और जो नए रूल्स आए हुए हैं वो मैं कोई 4 बिल्डर कोई भी रहेगा सबके लिए वही बुक से अभी नया परमिशन मिलने वाला है। तो वो हिसाब से ना आपका बाहर का रोड में मुझे कुछ ज़्यादा में ज़्यादा 2.25 या 2.5 तक खींच लेना, तो 1:2.50 का FSI मुझे मिलेगा ये एग्जिस्टिंग रोड के हिसाब से। उसमें आप लोगों का पहले भी ओवर कंजम्पशन ज़्यादा बनाया हो, 7-12 में भी जगह पे जगह कम है, वो सारी चीज़ों को देख के ध्यान में रख के वो चीज़ मैंने मेरा बेस्ट बताया। गारंटी लेकर है, बैंक गारंटी उसको कुछ रास्ता है। नहीं अभी तो ऐसा नहीं है। 4 बीघा पोटेंशियल बढ़ेगा, सब साथ में जाएंगे तो लैंड का अगर सब ऐसा अलग अलग करेंगे तो हाई राइज भी नहीं जाने मिलेगा, पूरा पोटेंशियल भी लैंड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बेसिक है, समझ के चलो आप सब लोग बिल्कुल कोई भी करे तो साथ में ही जाओगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। समझो कि अभी आपको ये सोसाइटी का टेंडर मिला, दूसरा सोसाइटी बाद में मिला, तीसरा बाद में समझो आपका प्रोजेक्ट पूरा होने तक 5 प्रोजेक्ट आपको मिला, तो कुछ हमको फायदा मिल सकता है क्या? मेरे को अभी पहला मिला, हाँ, मैं पहले को इन्वर्ट करने जाऊंगा तो मुझे उतने से लैंड का फायदा मिलेगा, तो मैं उन लोगों को नहीं दे पाऊंगा। फिर दूसरे के नहीं जाऊंगा, फिर वापस वो छोटे लैंड का फायदा मुझे मिलेगा, कम से कम मिलेगा, उसमें मैं आगे क्या दे पाऊंगा? सब एक साथ जाएगा तो कोई भी देखो स्ट्रक्चर भी बड़ा बनेगा, अच्छा खासा बनेगा अगर सब साथ में गए तो। और बिल्डर को भी थोड़ा FSI बढ़ के मिलेगा, सब एक लाइन में हो गए तो गए उस पे है सर। अगर वैसी चीज़ें हैं और जो बताया हुआ है वो लगभग सोच समझ के पॉजिटिव वे में करने के लिए चीज़ें दी है। बैंक गारंटी का कुछ उसका अंदर गुंजाइश है क्या? कुछ रास्ता है? समझो तुम्हारे इसका अंदर सारे एक साथ का अगर कुछ चीज़ ऐसा कोई भी तरीके से कुछ भी ये होता है इस पे मैं हमारी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई, मैं उनसे और एक बार चर्चा करूँगा फिर उस चीज़ पे बोलूँगा। और मैं अभी आपको कुछ भी चीज़ का बैंक गारंटी का जो आप बार-बार उसका अभी मैं आपको कुछ ना भी नहीं बोला। हमारा एसोसिएशन है 5 सोसाइटी का एसोसिएशन है, लेकिन इसमें 7 सोसाइटी आता है, वो फर्स्ट आता है
और एक लास्ट में हाँ अगर 500 सोसाइटी साथ में आएगा तो रोड का ऑब्जेक्शन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रोड का ऑब्जेक्शन का रोड का जो आपको NOC चाहिए ना, हाँ तो उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसका तो एनओसी की कौन सा रोड है? ये एग्जिस्टिंग रोड का एनओसी लग रही है किसका? ये रोड दूसरा थर्ड पार्टी के नाम पे है। समझा नहीं? ये जो एक्सिस्टिंग रोड है, गवर्नमेंट रोड है, इधर खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, आगे कंटिन्यू नहीं है। हाँ यहाँ पे कर अपने को जो एफएसआई भी मिलता है, ये रोड का नहीं मिलता है, वो रोड का मिलता है। ये रोड 7 मीटर है, 7 मीटर 9 मीटर चाहिए मिनिमम रिडेवलपमेंट के लिए, ये डेड एंड है। डेड एंड। इसके लिए जो जीआर में जो होता है, मेन रोड से 100 मीटर अंदर जो भी प्लॉट है, वो एफएसआई मिलेगा, मेन रोड का मिलेगा। मेन रोड का मिलेगा। इधर एंड है, मगर अपन 100 मीटर में नहीं आता है। अपना जो मंदिर का जो गेट है, गेट का उधर 100 मीटर खत्म हो जाता है। मंदिर का गेट है इसके बाजू में, उधर 100 मीटर खत्म हो जाता है, तो अपने को 2.5 नहीं मिलेगा। हाँ 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 2.25 तक अपने को 49 है इधर, मगर बाजू का बिल्डिंग का 2.5 मिलेगा, उनको 100 मीटर का अंदर। नहीं, ये मेरा स्टडी जितना मेरी चीज़ मैंने भेजी है वो तो एग्जिस्टिंग रोड को लेकर जो अभी अपने पास है वो सबसे वो 7 मीटर का ही है, 7-7.25 मीटर है। अब वो आगे एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब चीज़ को ध्यान में रख के मैंने मेरा ये नहीं बनाया। अपने पास जो एग्जिस्टिंग है जो बना सकते हैं उस चीज़ का परफॉर्मा बनाकर भेजा हुआ है। अपने को जिसका नाम पे रोड का है उसका परमिशन तो लगेगा। हाँ अगर रोड किसी का प्राइवेट है तो तो वो तो आप करके लाएंगे क्या, सोसाइटी को करना पड़ेगा। मेरे को आप लोगों का यहाँ जिंदगी निकला हुआ है, आपको पता वो कौन सा 7/12 लाख किसका परमिशन चाहिए क्या चाहिए, मैं किसके पास नए के लिए जाऊँगा। क्वेश्चन तो मेन चीज तो इसमें हम लोग का मच हो गया, बैंक गारंटी। उन्होंने बताना कि आंसर दिया है उनको डिवाइड से। हाँ अभी मैं कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पाऊंगा ना, जो चीज़ें हैं हमको उसको आप राइटिंग में जवाब दो, ठीक है। और आपका जो फाइनेंशियल है पार्किंग या म्यूनसिपल रूल्स के हिसाब से देगा। 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा, जो बनेगा उसका उसके हिसाब से बनाएगा। और रेंट 1 आरके का 4000 रुपया। 4000 रुपये में इधर चौपड़ा नहीं मिलता यार, 1 आरके लोड बेयरिंग में नहीं मिलता। और 1 BH का 5000, 5000 में नहीं मिलेगा, 7500 8000 में फ्लैट मिलता है। हमारे इधर का भी फ्लैट अगर वाले पे जाते तो 7,500-8,000 रुपये मिलते हैं ना। आवाज तो करे यार। उधर जो है ना 1 आरके जो है ना 6000 से चल रहा है। 1 BH सोसाइटी है ना, 1 लोड BH बेयरिंग में 1 BH के 8000 चल रहा है, 2 BH के 10,000। 2 BHK का आपने लिखा है 6,500 रुपये देगा। 6,500 आप एक बिल्डर है, 2 BHK का फ्लैट आपके पास है तो मेरे को दो, मैं 6,500 देता हूँ, मेरे को रहना है। अपन रिहैब कर रहे हैं, मेरे को ओपन लैंड नहीं है सर, ओवर कंजम्पशन है बिल्डिंग में, जगह पे जगह कम है, इसलिए सोच समझ के मैंने दिया हुआ है। मैं मेरी चीज़ों को भी तो ज़्यादा नहीं, ये रिहैब है वो सोच के चलो। आप यही बिल्डिंग अपना मेन रोड पे होता, मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा होता बढ़ा के बनाना, तो फिर मैं ये सारी चीज़ों में ऐसा हाथ कम नहीं करता। पर ये जो है वो है यहाँ के रोड के और बिल्डिंग की जगह के पोटेंशियल के हिसाब से मैंने अपनी चीज़ों को ऐसे ही किया।
10% इंक्रीज आप देगा 11 महीने के बाद। 3,000 रुपया बहुत हुए आपका फर्नीचर शिफ्टिंग का देगा, 1,500 रुपये लेके जाने का, 1,500 रुपये लेके आने का, फिर 4 से 5,000 तो लेके जाने का खर्चा होता है। एक टेम्पो लेगा, 2 कुली लेगा, 4 माले से सामान नीचे लाना है, 3 आदमी लगेगा, एक अलमारी भी ऊपर से लेके आए तो 2 आदमी तो भी लेके आएगा, कम से कम 3 आदमी लगेगा, तो 1,500 रुपये में कैसा उसको होएगा। और आपने बोला मैं ब्रोकरेज नहीं देगा, नो डिपॉजिट, रेंट आपको एडवांस मिल जाएगा ना। रेंट आप दे रहे 11 महीने प्लस 1 महीने, 11 महीने का दे रहे, 11 महीने का दे रहे। कैसा होएगा इतना रेंट पे, तो हमको घर ही नहीं मिलेगा हमारे पॉकेट से, क्योंकि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन है, मैक्सिमम लोग अपना रिटायरमेंट ये अभी 8-9 चालू है। हाँ। किधर कैसा है? और आप फ्री एरिया रेरा कारपेट दे रहे, 4% एक्स्ट्रा दे रहे, 4% बोले तो मेरा 400 का एरिया है, 16 स्क्वायर फीट मिलते हैं एक्स्ट्रा, 16 स्क्वायर फीट में एक बाथरूम में नहीं, एक्स्ट्रा आप रेरा कारपेट 4% एक्स्ट्रा दे रहे। ओवर कंजम्पशन है। अरे और कंजम्पशन है, बात बराबर है, ओवर कंजम्पशन है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप देखिए तो। और 2.25 मिलने वाला है सर, आपका भी वही बुक से पढ़ाइए जिससे मैं पढ़ के आपको लिख के दिया। सही बात है। आप मेरे को कैसा इतना ज़्यादा दबाओगे तो मैं कुछ चीज़ों में मान के ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर पाऊंगा, रेंट को भी लेके मैं कॉन्क्रीट नहीं बोलना चाहिए, तो मैं वापस रिवाइज करके भिजवा दूँ ना, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा मत करो। और आपने बोला मैं 5% डिस्काउंट देगा, 10 स्क्वायर फीट परचेज करने का देगा, 10 स्क्वायर फीट का परचेज कर सकता है, बुकिंग रेट से 5% डिस्काउंट देगा। या मालिक है यार, कम से कम 20-25% तो मिलना बनता है। सही बात है। आप लोग बिल्डिंग को बराबर एक्सप्लेन नहीं किया, बिल्डिंग के लैंड के बारे में। हाँ थॉमस सर, लैंड तो इधर का इधर ही है ना। हाँ वो एकदम स्ट्रक्चर भी इधर ही है, पर वो झूला हो गया है अभी उसको मगर क्या है, इतना बड़ा माल बना है, कुछ तो बेनिफिट हम लोग को मिलना मंदिर के लिए। वो मिलेगा, उसके लिए बिना पोटेंशियल के भी इतना मैंने सबसे बेस्ट दिया है कम जगह में भी, क्योंकि ये तो है ही ना, बेसिक है, मॉल के बाजू में बनेगा, फ्यूचर प्रॉपर्टी का अच्छा रेट आएगा, इसमें मैंने भी ज़्यादा करके जितना हो सकता है उतना देने का ट्राई किया है सर। पर वो ओवर कंजम्पशन वो सब नहीं होता ना, तो शायद ये जो आप बोल रहे हैं ना 4% बढ़ा के देगा, उसको 15% तो मैं कर ही देता। अगर ओवर कंजम्पशन नहीं होता तो मैं बोल रहा हूँ, अगर सब लोग आएगा तो कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा आएगा? ये 7 सोसाइटी एक साथ का है। एक साथ में आएगा तो मैं रिवाइज करके बताऊँगा सर, क्योंकि मैं देखो अभी मैंने जो बताया ना, मैं ये जो 2.25 के हिसाब से ही बता रहा हूँ सर। आप आपके भाई से बात करो, हाँ जी, बैंक गारंटी, इंडिविजुअल बोल, रेंट सातों एक साथ आएगा तो नहीं सातों का नहीं, अभी सिंगल कर दो उसको, सातों का सिंगल का आपके हाथ में है सर मेरा। ये 4% में क्या बोलूं? अब सिंगल में जो है वो नहीं समझोगे ना आप सर। 4,000 रुपये घर भाड़ा। सर आप मेरे साथ गिरा के बता रहे हो, मेरे को एक सिंगल लूंगा तो मेरे को भी क्या क्या नुकसान है वो भी तो मेरे सामने एक बार बोलो, तो शायद हो सकता है वो लोग भी कम हो। अगर 4,000 में तो आप ही क्यों कहीं हो तो हम लोग को सब कुछ आप ही 4,000 ले लो, नहीं कहीं चल के हम खिलाओ 4,000 में अगर सही बात मिल है, रहा है, बात तो सही है। हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, आप चलो दिला दो, कहीं 4,000 में मिलता है तो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। अरे भैया वो तो 4 में नहीं मिल रहा है, 4,000-5,000 का, जिसमें कि पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, सोचे का गली नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो उसमें 4,000 का आपका रूम नहीं मिल रहा है, तो सिडको वाला किधर जाके वो 4,000 में किधर खोजेंगे? यही इधर शंकर जी के बाजू में मैं 7-8 हज़ार, 7,000-8,000 का रूम हो सके यार, 6,000 का रूम है, 10-15 का कि कितने का, इतना बड़ा है डब्बा के जैसा, और उसमें ना पानी है ना कोई चीज़ है। अब
अभी बताइए वो रूम हम लोग 4,000 दे रहे हैं, इसके वो बारे में क्या 5,000 आप का है। एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके बारे में सर ये रेंट को लेके ना कम से हाँ, कम नहीं, तो रेंट 8,000 रेंट 10,000 तो और एक वो जो चाहिए। डिपॉजिट का विषय बोला तो मैं रिवाइज करके भेज देता हूँ और मैं भी आप डिपॉजिट मैं भी मेंटली लेके सातों रहे हो। बिल्डिंग को ध्यान में रख के रिवाइज करके भिजवा देता हूँ। नहीं कल उठाने का बच्चे नहीं आएगा तो आप वो सातों को लेके हमारा फायदा क्या है? इससे अच्छा हमारा सिंगल को दो, क्योंकि हमारे परिवार में एकता नहीं है। 7 सोसाइटी है, सोसाइटी का फेडरेशन, 2 सोसाइटी अभी भी एंट्री नहीं है, तो हम कैसा उनके बारे में कमिटमेंट करेगा भाई? हम हमारा कमिटमेंट कर सकते हैं, पड़ोसी के पैसा कर ऐसा सकते कर सकते हैं, वो भी ये मेरा तो ये बराबर। 5 का ही खाली सोच के करना है बस। हैं। बराबर। ठीक है मैं वो 2 चीज का जो है एक रेंट का और एक बैंक डिपॉजिट। बैंक गारंटी डिपॉजिट दो बैंक चीज़ गारंटी रहेगी ना हाँ, बैंक गारंटी। बैंक एक तो बैंक गारंटी का, एक रेंट का, एक फर्नीचर शिफ्टिंग का, एक तो ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज तो आपने निजी कर दिया, हम लोग किधर जाएगा ब्रोकर पैसा मांगेगा, कहाँ से देगा? 3 साल बाहर रहने का, 3 महीने का अपने को देना है, कहाँ से देगा? नहीं तो आपको कोई बिल्डिंग रेडी है क्या? हम लोग उधर शिफ्ट करो, उधर आ सकते हैं। डिपॉजिट भी मत दे, वाड़ा भी मत दे, तो हमारा हम लोग भी एक श्योरिटी बन जाएगा, चलो हमारा बिल्डिंग बनेगा करके। बैंक गारंटी भी मत दो, बराबर है कि नहीं? बराबर। खाली हाँ चाहिए ना आपको रहने के लिए जगह दो। हाँ, एक ही बिल्डिंग में सब लोग हम लोग रहेंगे। हाँ, एक ही जगह। आपका भी मधुबन में 22 वाला बन रहा है ना, रेडी कर पहले इनको रहने को दो। अच्छा अच्छा एक अचानक 95 लोग एक बिल्डिंग में रहने का आएगा तो बाकी बच्चा हुआ प्लाट भी जल्दी सेल हो जाएगा। लोग बोल दिखते हैं यार इतना लोग रहता है, आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, उसके बारे में भी सोचो। और आप इधर भी काम जल्दी जल्दी करेंगे। मैं वो रेंट और वो सारी चीज पर कुछ रिवाइज करके रेंट है, फर्नीचर शिफ्टिंग Furniture का है, shifting। ब्रोकर चार्ज का है, कॉर्पोरेट फंड का है, उससे भी बहुत मुद्दा बड़ा बोलेगा तो जो एक्स्ट्रा एरिया कारपेट एरिया आप चक्का मार दिया, 4 मार के रुक दिया, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, ठीक है नहीं? ओवर कंजम्पशन की वजह से है, वरना मैंने अभी भी एक बिल्डिंग लिया जिसमें ओवर कंजम्पशन नहीं था, रोड रास्ता अच्छा था, उसका मेरे को मैंने 12% बढ़ा के रेंट भी अच्छा खासा दिया क्योंकि उधर 20 मीटर का रोड है, हाँ, इधर तो वो नहीं है। अब एमडी नगर का बात कर रहे हैं ना। हेलो हाँ मैं एक बार स्टडी करके आर्किटेक्ट के साथ बैठ के मैं थोड़ा बैठ के और एक रिवाइज कर 22 तारीख को 5 बजे तक सील कवर दो, 22 तारीख को 5 बजे तक। 22 तारीख को ना हाँ, आज 15 है, हाँ मैं तो 7 दिन का दे, 1 हफ्ते का टाइम दिया सर। 2 दिन में आपके पास रिवाइज करते 2 दिन में नहीं चाहिए, 22 तारीख तक दो, 22 तारीख 5 बजे तक दो। अच्छा तारीख सोचो, सोच समझ के वो आपको बॉटम रेट दो। बॉटम जो मैं बेस्ट हो सकता है वो वापस कर देता हूँ। कॉर्पोरेट फंड उन्होंने वही बोलते हैं ना 1500 रुपये पर मेंबर। कैसे मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, थोड़ा सा आराम से सोच के देखिए बताता हूँ आपको एक चीज़। मैं पहले तुम्हारे साथ ये करेगा सीसी लेकर आऊँगा पूरा नया, जो ओवर कंजम्पशन था वो छोड़ दो, अभी जो आने वाला है वो एकदम क्लीन टाइटल क्लियर होगा। तो मुझे आप लोगों को रिटर्न देने के बाद जो यूनिट बचेगा मुझे वो बेचना है और उसमें 100% बिल्डिंग का पूरा एक्सपेंस निकालना है, लाइजनिंग के साथ ही सारी चीज़ें जो अभी डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ये बनेगा, ये होगा, सारी चीज़ें उसमें आने वाली। तो उस हिसाब से मेरे को उतना ज़्यादा बिल नहीं है। 75% का ये जो अभी मैं जो अभी बात कर रहा था ना, वहाँ पे मैंने 13% बढ़ा के दिया, रेंट भी पूरा था, वहाँ जीरो एक्स्ट्रा basic 1.1 कंजम्पशन था, जीरो। तो मेरे को परवड़ रहा था तो मैंने इसके वहाँ पे वैसा ऑफर किया। यहाँ पे रोड भी नहीं है अच्छा, अच्छा है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ऐसा भी नहीं कि एक साथ है तो कुछ अपन थोड़ा पीछे ले लिया और रोड आगे का बड़ा करके
हाई राइज का परमिशन है, वो सब भी इधर पे चांसेस नहीं नहीं इसके लिए सब जो भी दिया है मेरे से जितना बन सकता था हम लोगों का करके बाकी स्टडी सबका भी हमारे पास काफी आशा सबने है। मेरे आगे पीछे मिलेगा आपको सबका, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला कंजूस है, सब मेरे आगे पीछे मिलेंगे। 1500 बढ़ा के ऐसा ही रहेगा, मैंने दूसरों के देखे नहीं, पर मैं आप तो यहाँ बैठे हो, आप सुन रहे हो, आप खुद देखो। तो वो पीडीएफ मिलेगा। मैं थोड़ा रिवाइज करके वापस देने का अच्छा नहीं कर दूंगा, ठीक है ना अमर? सर इधर एक साइड वो बॉटल जरा ले लेना। अभी कौन खड़ा है क्या उधर? अजून है कोई खड़ा? अपना माधवन जी का नाम आएगा। वो मधुबन सर थोड़ा आपका कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कीजिए। इतना साल से फील्ड में है, कितना बिल्डिंग बनाया, कहाँ का आपका प्रोजेक्ट चालू है, पेपर तो आपने दिया है, थोड़ा आपको दे देता हूँ, आप ही थोड़ा है ना। ये डांगे ग्रुप ऑफ कंपनी से यूनाइटेड रियल एस्टेट करके कंपनी है। ये कंपनी रजिस्टर्ड है सर? पार्टनरशिप रजिस्टर है। कौन कौन पार्टनर है? पापा, मैं, बड़े भाई और मात्रे साहब। मात्रे साहब इसका अंदर पार्टनर है। इसमें स्थानीय ग्रुप है पकड़ने वाली जो अपना काम हुआ है सोडूंगा रिजर्वेशन है का तुम 1981 से रियल एस्टेट में है। शुरुआत यहाँ से हुई और उसके बाद में काम करते रहे। एट प्रेजेंट अभी तक का अप्रॉक्स 10 लाख स्क्वायर फीट काम हुआ है। जितना भी काम हुआ है सबका ओसी है 4-5 साल, और भी बहुत से जो काम है सर। ओसी की कॉपी भी आपको दिया है। नगर पालिका का भी 100% काम कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है जूनियर प्रोजेक्ट में। उसके बाद में नगर रचना का ये है। उसके बाद में आईटी रिटर्न दिया है 3 साल का। प्रोफाइल है, जितना काम हुआ उसका सबका सीसी ओसी का कॉपी सीसी ने दिया, ओसी डायरेक्ट दे दिया। ये सीसी तो बहुत जन लेते हैं, ओसी नहीं लेते, तो ओसी की कॉपी दी। फिर रेरा का सर्टिफिकेट है। रेरा में भी एक अपना G+16 स्टडी का काम चल रहा है। Is it redevelopment or टावर 1 का प्लान है। डांगे क्राउन सोपारा पश्चिम में बिना प्रोजेक्ट से उसका स्टडी के हिसाब से आप मैं खुद सिविल हूँ, कॉर्पोरेशन में भी रजिस्टर आर्किटेक्ट हूँ। अब ऐसे आर्किटेक्ट हम लोग प्रैक्टिस में पर्सनल नहीं करता हूँ। स्टेशन का लागे टावर का ओसी हाँ ऑफिस के सामने हर प्रोजेक्ट अपना ओसी के साथ ऑफिस को लगता है जो 2-2 मंजिल की बिल्डिंग भी अपनी बनाएगी उसका वो नगर पालिका का उसका ही 100% काम उसके साथ पप्पा की नाम से काम का अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। ग्राउंड का व्यवस्था प्लान से आया है। यूनाइटेड के बदले डांगे कॉर्पोरेट अपना डांगे जो कंपनी अपना
पहले तो उससे क्यों अपने पोजीशन में टेंडर भरा नहीं है? कि अभी ये डांगे डेवलपर्स कौन से काम किए, अभी क्राउन कर रहे हो डांगे बिल्डर्स से कर रहे हो, जो स्टेशन का किए वो डांगे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से हाँ, किए, सर, जो बाद ठीक में है। ऑफिस के बाजू का 2 माले का बिल्डिंग और अलमीन नाम से किए। आईटी के लिए जो है हर बिल्डिंग अलग अलग फॉर्म से करना पड़ता है, वरना एक्यूमुलेट हो जाएगा एक बाजू तो आईटी के लिए प्रॉब्लम है। कितना टाइम लगेगा? और उसके पहले जो था वो और एसके एसोसिएट्स के नाम था, वेबसाइट में पूरा डिटेल भी है। 4 से 5 साल मोदा ग्रुप और खेरा ग्रुप के साथ में पार्टनर थे, जिसमें एसके एसोसिएट्स का पूरा काम किया था। आरबीआई कॉलोनी वगैरह भी करके दिया था। तो भाड़ा में जब 1.5 लाख में 2 लाख में मिलता था फ्लैट उस वक्त से हाँ 98 में मेरा एसएससी हुआ, डिप्लोमा को जाता था तो शाम को आकर साइट पे बैठता था। इनका पॉइंट नंबर 1 ने अमल कमीशन। का असल में अभी इसके अंदर आप लोग भी आर्किटेक्ट से डिस्कस किए होंगे कि बिल्डिंग अपनी पड़ती है अंदर रास्ते के हिसाब से और जो एरिया के हिसाब से कैसा बेनिफिट क्या है कितना है, तो वो सब कैलकुलेशन करके ही अच्छे से वो काम हो। प्लानिंग अच्छे से बैठेगी। बैंक गारंटी नील। पीछे आवाज आ रहा है क्या? कोई अमल कमीशन में क्या क्या आता है वो तो अमल कमीशन का समझाओ थोड़ा सोसाइटी को। कंडीशन ऑफ फ्लोट ऑफ नोट मार्चिंग। एमएलगेशन में ये है कि अपने प्लॉट के जो है बेनिफिट है एफएसआई के बेस पर अपने प्लॉट में यूज होगा, लेकिन आजू बाजू का जो प्लॉट्स है उसके साथ में एमएलगेशन के पावर होने से क्या होता है बीच बीच में जो प्लानिंग करने के लिए एफिशिएंटली एक प्लॉट के साथ में करने को होगा था, उससे प्लान सही बैठेगा और अच्छा रहेगा वो। इसका बोलने का मतलब आपका प्लान ये था 1 और 2 3 4 5 सब बिल्डिंग आपको लेगा तो अमल कमीशन की जरूरत है ना। ऐसा है अभी जो बिल्डिंग आ रहे हैं तो उसमें अपन कर रहे काम कोशिश है हो जाएगा वो। लेकिन पॉइंट ये कि एमएलगेशन से ही अब ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वाह तो ये एमएलगेशन से ही इसका प्लान अच्छे से बन पाए, बराबर। अपना प्लान भी नहीं बैठ पाएगा तो इसका शेप ऑफ द प्लॉट है उसके बेस पर विड्थ कम है, लेंथ बड़ा है। लेंथ ज़्यादा है तो वो हिसाब से उसका प्लान बराबर से जो बैठना करना चाहिए वो नहीं होगा। और हमारा जो एसोसिएशन है उसमें हम लोग 5 मेंबर है, उसको एनओसी लगेगा सामने वाला सोसाइटी का, दूसरे सोसाइटी का भी लगेगा एनओसी लगेगा। एनओसी एमएलगेशन ही है। हाँ हम्म। एनओसी तो उसने नहीं दिया उनको तो क्या रास्ता है नहीं दिया? बात करके दूर देखो एमएलगेशन करने से हर सोसाइटी का ही उसमें सही बेनिफिट है। उनको भी जरूरत है, आपका लेटर उनको भी जो लगेगा वो भी करने के जाएगा तो आपको पास ही आना है। दोनों हाथ देंगे, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, वैसा है पांचों को आपस को लगेगा, आपस में सबको लगेगा, वरना वो भी परेशान हो जाएंगे अपन भी परेशान हो जाएंगे वो हिसाब से। और देखो कैसा है मैं लेटर में पहले इसलिए ये लिखा कि अपने को क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने को अच्छा हो, बाद में ऐसा ना हो कि अभी नई नई बात आ रही है, अभी अपन इस्लामिक लोग हैं, क्लियरिटी से बात करके अपन आगे हो तो वो सही रहेगा। बाद में ऐसा ना कि यार बात अभी आ रही है या ये क्या है ऐसा है वो अपने को पूरा करना है तो उनका एनओसी लेना हमारा सोसाइटी का ना काम है कि आपका? वो हमारा था। हम लोग से कोई हाँ सोसाइटी से आप लेगा। मुझे इसके लिए हम लोग को तकलीफ भी नहीं होएगा, एनओसी नहीं आया चलो तुम्हारा काम नहीं हो गया। बिल आपको तकलीफ नहीं होगी, आपका खाली कॉपरेशन लगेगा, बाकी वो लेना करना होगा।
दूसरा जो लेआउट और गार्डन का दिया गया है दूसरे के नाम पे, ओके तो उसमें क्या कैसे है? मतलब जो 7/12 दूसरे के नाम पे, ओके गार्डन और लेआउट, वो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसमें बिल्डिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप लोगों को अप्रूवल के हिसाब से काम करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कुछ बेनिफिट हमको मिलेगी क्या? अभी इस वक्त जो अपन जितना भी बात कर रहे हैं तो पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। खाली प्लॉट देखा जाए तो एक FSI से ज़्यादा यूज़ हुआ है। अपन इतने अंदर पढ़ रहे हैं कि अपने को मैक्सिमम 2 FSI मिलने वाला है। 2 FSI के बेस पर अच्छा जेन्युइन काम, सही काम, ईमानदारी से एरिया देना, अच्छे एम्यूनिटीज से काम करना, क्वालिटी काम करना, कोई भी बंदे को, कोई भी बिल्डर को पैसा होगा 18 से 20 करोड़ रुपए तो इनिशियल डालना है, तो आपका प्रोजेक्ट कोई अच्छे ढंग से कर पाएगा। जो कैपेसिटी रखेगा वही बंदा काम कर पाएगा। और आप लोग भी इसको समझते हुए करो कि बड़ा प्लॉट है, छोटा है, आपका 5 गुंठा 6 गुंठे का काम नहीं है कि कोई भी कर डाले। बड़ा प्लॉट है, अच्छे से सही प्लानिंग करके सबको सही वर्थफुली, पीसफुली और सही काम की क्वालिटी के साथ में मिले। तो आज तो अपन घर में है, आगे को दिक्कत ना हो जाए। तो ये बहुत जिम्मेदारी के हिसाब से आप लोग भी डिसीजन लो कि क्या डिसीजन ले रहे, कैसा ले रहे। मैं इसलिए सब पेपर नहीं मंगा था, लेकिन फर्स्ट इसमें ही कर दिया कि वो, ताकि आप लोग भी सुकून से स्टडी कर सके कि ये पेपर जेन्युइन है या ऐसे ही दिया किया है, क्या है। बैंक गारंटी को कुछ उसको रास्ता है क्या दूसरा? अभी रेरा अपने को रेरा के हिसाब से ही काम होगा। रेरा ने बिल्डर के ज़्यादा सोसाइटी और कस्टमर और क्लाइंट का ही बेनिफिट है। आप कोई भी एडवोकेट से पूछ लो, रेरा जो रूल आया है पहले मुफा था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब रेरा जो है वो एक एक्ट बन गया है, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है। सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेंट बोल किया तो एक्शन होता है उसमें, उतना उसमें फास्ट एक्शन का, फास्ट ट्रैक का प्रोसीजर भी है। तो जब रेरा है, इनिशियल आपसे जब हमारा DA साइन होगा तो लाखों रुपए जब डालना है, फिर कॉर्पोरेशन से पहले प्लान पास करके लाएंगे, जब करोड़ों रुपए डालना है बराबर, फिर रेरा सर्टिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को जब तक शिफ्टिंग और रेंट वगैरह का अमाउंट, वो भी कई लाख में है, वो नहीं होगा जब तक शिफ्टिंग नहीं होगी। तो इनिशियल तो आपके पास डिपॉजिट के नाम पे कितना कुछ अमाउंट आ गया। अप्रूवल जो आने वाली है कॉर्पोरेशन से, वो किसके नाम से आएंगी? सोसाइटी के नाम। जगह किसके नाम है? सोसाइटी के नाम। तो जो आ रहा है हम लोग आ गया, मैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ही मटेरियल के साथ काम करना है और आप लोग पेमेंट नहीं देंगे, वो हिसाब से मेरे को कुछ लैंड बेच कर कमाना है और यहाँ से जाना है। या आप एक विजन ओपन रखो कि क्या प्रोसीजर में काम होने वाला है, कैसा काम होने वाला है, तो डिसीजन लेना आसान होगा। बट अभी जो रेरा के हिसाब से जो 79A के हिसाब से अगर देखा जाए 20% तो बैंक गारंटी वो लोगों ने रखा है ना। अभी अपने नाला सुपारी में सेलिंग रेट क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना रहेगा? एग्री सर, आपका बोल रहे हो एग्री, बट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बिल्डिंग कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है आपका, मुंबई को हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो मुंबई के इतना हम लोग कॉस्ट उधर बढ़ रही है, हमारी कॉस्ट इधर तक है, ये इधर तक है। भाई हम लोग को ये कॉस्ट के हिसाब से हम लोग को 20% मांग रहे हैं। हम लोग ये नहीं सुने, जो कॉस्ट है यहाँ पे वो कॉस्ट के हिसाब से मांग रहे हैं। सर जी बात ऐसी है कि जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कराएंगे उतना लोड बढ़ता है ना। इनिशियल जितना चीज़ है सब ऑन पेपर किसके नाम से आने वाला है? हमारे नाम पे, सोसाइटी का नाम पे रहेगा। सही क्या गलत? Absolutely। तो ये आपको समझना है। देखो ये रूल जो है अपने आप मैक्सिमम बिल्डिंग्स में, वसई विरार अपने कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने लोकल एरिया में प्रैक्टिस नहीं है बैंक गारंटी। प्रॉपर मुंबई अलग चीज़ है, वहाँ सेलिंग रेट ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपने से 500 रुपये ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपने से 500 से 700 ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब सेलिंग रेट जो है 10 टाइम्स है, यहाँ 5 टाइम्स है। तो वहाँ इतना कमाते हैं तो वो देने को गम नहीं है, यहाँ कमाई उतना नहीं है इसलिए देने को टेंशन है। ओपन और फ्रैंकली ऑप्शन कुछ है क्या उसके? रेरा रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रहा है ना सर जी, हाँ, वो आप शिफ्ट नहीं करेंगे
रेरा रजिस्टर तो है। आज भी नहीं लाए, उसके पहले रेरा रजिस्टर हो गए। फुल फ्लेज ऑप्शन आपके लिए फुल फ्लेज। अच्छा, रेरा का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें टाइम कौन आता है? ऐसा नहीं कि कोई कितने भी टाइम में कोई कंप्लीट करे। और पहले जो एक्सटेंशन के लिए होता था, अभी एक्सटेंशन इतना सिंपल नहीं है, एकदम वैलिड पॉइंट है। कोई रेरा का सर्टिफिकेट एक्सटेंड करके मिलता है, वरना नहीं मिलता है। इसमें मैंने एक रेरा का अभी जो क्राउन का चल रहा है उसका दिया हूँ। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसमें जो है डेट डाला हुआ है, कब रजिस्टर हुआ, कब तक वैलिड है, दोनों डेट आता है। हाँ, 19 से 2024, बस 2024 अगर मला हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करून विकून सरकायचे ऐसा है, तो ये पॉइंट रहता है। तो ये अभी पहले के ज़माने में जो काम होता था, बिल्डर भागा, वो सब अब नहीं रहा। अब रेरा में पूरा सोसाइटी का 100% सेफ्टी है। अगर समझो आपका फ्लैट बन गया, हमको 92 को देने के बाद कुछ तो फ्लैट की बस बचेगा ना, वो अगर उसमें से जो वाल्यूएशन निकाल के जो 20% है 79 GR के हिसाब से, हाँ, उसमें से जो है उनको बैंक गारंटी का तुम दे सकता है। नहीं हो सकता। पहले इतना गारंटी हुआ है कि फुल फ्लेज गारंटी काम है। मैं अभी जो अभी अपन बैंक गारंटी पे इसके अंदर डिस्कस किए हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट है, 18 से 20 करोड़ रुपए तो प्रोजेक्ट के लिए पुट करना ही है। वो बैंक गारंटी से डबल ट्रिपल हो गया काम। बैंक गारंटी किसी ने दिया, काम नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तुम्हारी मेरी थोड़ा बिल्डर और वो जान लो, कैसा आपका गति में बात। तो इतना बैंक गारंटी को एम्फसाइज करते हैं। तो कम से कम तो हमारा बैंक पे सीसी तो आ गया, बैंक गारंटी मिला, कल छोड़ दिया, कुछ तकलीफ हो गया, वो गारंटी का पैसा से हम कंसेशन करके इनको वापस दे सकते हैं ना। क्या चीज? बिल्डिंग तो रेरा में रजिस्टर क्या हुआ है? रजिस्टर हुआ है, तो बराबर उसमें है। सर्टिफिकेट रेरा का क्या है? जो कॉर्पोरेशन से अप्रूवल आया वो तो सोसाइटी के नाम है। जब पहले ही इतना टेंशन है तो इसका से फाइनेंशियली बिल्डर की कैपेसिटी देखते हुए अपन काम दे रहे हैं। किसी ऐसे कोई नहीं दे रहे, बस कोई भी दे दिए। IT रिटर्न्स वगैरह जो सबमिट किया है, ये भी तो सब ऑनलाइन चेकिंग होती है। सही बात है। 9 CR का IT रिटर्न है कोविड काल में। कैपेसिटी में तो आदमी आता भी नहीं, इतनी बात भी नहीं करते। आप लोग को रिटर्न तो इतना कीमती है तो खाली परेशान है, फायदा नहीं है। और संबंध रखना है, संबंध के हिसाब से आदमी कर रहे सब बात और काम। अभी समझो ये जो 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी अभी डेवलपमेंट में है, और जो लेआउट और मंदिर का जो जगह है, ऑफिस की जगह ना तो समझो दूसरे के नाम पे। तो समझो अभी हम लोग ने आपको टेंडर दिए, समझो आपके नाम पर जमीन है जी, तो वो जमीन का कैसा क्या करेगा? जमीन का कैसा मतलब 7 बार आपके नाम पे समझा बरोबर है, लेकिन हमने टेंडर में आपको ही दिए, तो फिर जमीन जो आपके नाम पे है उसका क्या है? उसका तुम बैठ कर डिस्कशन करेंगे। उसमें सोसाइटी के हिसाब से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अगले पीढ़ी के लिए भी, अगले पीढ़ी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। वो हिसाब से उसको अभी करना है। अभी तक अभी 100 हो जाएगा तो फिर अच्छा है। 30 साल तक 30 साल तो तक- शॉर्ट ही करके है, आप अलग नहीं है। हाँ वही तो। अभी क्यों देखो हमारा पीढ़ी तो अभी 30 साल तक हाँ। वो तो आगे तो तकलीफ नहीं होना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके आगे जो हमारी जो पीढ़ी आगे चलने वाला है Yes, जनरेशन, यस, तो उनको भी मतलब ये अभी जो तकलीफ हमको आई वो आना नहीं। हाँ उनको नहीं बस आएगी। वही मांगता है बस। उनको नहीं आएंगे। यस, वापिस रीडेवलपमेंट के लिए जाएगा तो वापिस हाँ। वापिस आपके पास आना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं आना पड़ेगा। जो भी लीगली जो रहेंगे वो करके दे उसको देंगे। करके हाँ, ओके, बस। या फिर इसको बोलने का मतलब क्या है?
जो भी अगर सब साथ में आएगा, तो जो रोड का है और गार्डन का है वो तुम्हारा नाम पे करके दे देंगे। और बराबर है ना? साथ में आएंगे तो साथ में आएगा तो अकेले तो नहीं कर सकते। करवाए ना, सब में पानी ना, भरता है, चाय प्रॉब्लम पिलाओ। है, हो जाएगा। अभी समझो 3 सोसाइटी में रेट होती है, 4 सोसाइटी बैलेंस है, वो समझो नहीं है आपको डेवलपमेंट अभी के टाइम में। सब एक ही वक्त में बन रहे हैं। 29, 30 इयर्स, 31 इयर्स हो रहा है, हाँ सबको जाना ही पड़ेगा अभी। नहीं, देखो समझो नहीं जाने का बिल्डिंग नया जो आएगा, नया अच्छा एम्यूनिटीज रहेगा, अच्छा लुक रहेगा, अपना संकुल अच्छा बनेगा, कॉलोनी अच्छा बनेगा, वही हेतु से अपन पॉजिटिव आगे बात कर रहे हैं और दूसरे बिल्डिंग से बात कर रहे हैं। लेकिन पाँचों उंगली सरीका नहीं है। आप मेरे दोस्त है, आप इनके दोस्त नहीं है। हम वो बोलेंगे वो हम तुम्हारे आपके साथ नहीं आना, हम दूसरा ढूंढ लेंगे। इस पॉइंट पे क्या बात की आप बोलते तो फिर वो जगह का क्या, ये मेरा पूरा पॉइंट है। हाँ, ये भी बराबर है। आपको उसमें दिक्कत नहीं रहेंगी, आगे के लिए मैं इतना आज आश्वासन देता हूँ। बस वही मतलब हमको वही चाहिए हमको। आगे का पॉइंट आगे का पॉइंट ये है, साहब ने अपने को 1 आरके को 4,500 रुपये दिया। 4,500 में तो बाजू में जोड़ के कुछ नहीं आएगा। और आपने 5,500 1 BHK कर दिए। 7,500-8,000 रुपये का नीचे घर ही नहीं मिलता साहब। आपने तो एक बिल्डिंग हमको दे दो, हम लोग रहता हो, डिपॉजिट भी मत दे, वाड़ा भी मत दे, बैंक गारंटी भी मत दो। चलो ये भी आप बोलेगा, ये भी हम लोग वापस आए। फिर आप जल्दी भी काम करेंगे इधर। बहुत बढ़िया आपके ऑप्शन जो टोला वाले जो बन रहे हैं ना, उसमें हम लोग को अकोमोडेट कीजिए। हाँ, चलो अभी और एक काम अच्छी चल रहा बात है मेरा आफ्टर रेनी सीजन, उसका ही प्लानिंग चल रहा है। इसमें हम टेम्पो शिफ्टिंग का भी चार्ज मत दे, टेम्पो रख दो, 2 आदमी रख दो, लास्ट में टेम्पो भी आपको दुक्का हो जाएगा। वो खुद ही खरीदार है। हाँ, ना पैसा में टेम्पो हो आ जाएगा। जाएगा। यहाँ 4,000 रुपये आप दे रहे हैं, 92 मेंबर है, ओके, लगभग एक 3.5-4 लाख तक आ रहे हैं ना, तो टाटा एस तो 4.5 लाख के अंदर आता है ना सर। हाँ तो मेरे को रियल एस्टेट में नहीं तो दूसरा बाद में टेम्पो आपको खुद को हो जाएगा मनोज जी के नाम पे। मुंबई के लिए शिफ्टिंग के लिए सबका शिफ्टिंग के लिए हाँ, आज आप नहीं, करो, नहीं, कल पवार सब करेगा, कौशल भाई सब करेगा, ड्राइवर हम लोग हायर कर लेंगे। ड्राइवर भी इधर से दे देगा आपको। हमारे सोसाइटी कोई भी एक बच्चा ड्राइवर होगा। चलो इसका सर रेंट का कैसा क्या कर रहा है आपको बताइए। देखो सर, मेरे पास है ना 7 आइटम है, मैं एक पढ़ता हूँ, ओके आपको टाइम देता हूँ, ओके टाइम के हिसाब से अच्छा तरीके भरपूर करके हमको नहीं आप एक मिनट पहला रेंट के हिसाब से क्या रेंट बोल का रहे हैं हिसाब सर? मैं बता दे रहा, मैं डेट सब वो सब चीज़ बताया। सबसे पहले रेंट भी आता है, 1 आरके को 4,500, 1 BHK को 5,500, आगे 2 आओ, आगे आओ। BHK को 2 BHK को 7,000। उसके बाद आपने इंक्रीज दिया है 5%, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से 10% तो बढ़ते ही। फर्नीचर शिफ्टिंग का 4,000 रुपया बोथ में दिया है, 3 साल में एक ही ब्रोकरेज आप दिया है, डिपॉजिट नील, एक्स्ट्रा एरिया 8% रेरा कारपेट आप दे रहे, ओपरस फंड 1,000 रुपया पर मेंबर दे रहे, 20 स्क्वायर फीट परचेज कर सकते हैं, बुकिंग रेट से 10% डिस्काउंट। रेंट तो एक बार एक कैसे एक 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 पॉइंट करो, एक-एक point बोला, हाँ। एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए। पॉइंट पढ़ दो हाँ, मालूम पड़ेगा। रेंट का बोलो। 1 आरके का 4,500 बोल रहे हैं, 1 BHK का 5,500, 2 BHK का 7,000, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप उसका अंदर गुंजाइश है, आप बताइए। यहाँ क्या चल रहा है? अभी यहाँ पे 7,000 12,000, 2 BHK का 12,000 चल रहा है ना? हाँ, 12,000 ऐसा माल आने के बाद भाव बढ़ गया, हाँ, और आने के बाद माल आने के बाद और थोड़ा आने बढ़ के गया। बाद पहले आप नहीं, आप अभी खुद इधर आने आए ना। का इधर बढ़ गया था अभी। 12,000 रुपया 14,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। हाँ, आप जाते समय इधर चेक करके ले जाइए। आया था बीच में चेकिंग को। हाँ। बोले ये रात सब से मॉल आए ना, ऐसा प्राइस बढ़ गई। पहला नहीं था इतना, अभी मॉल आया ना, मॉल आने से मॉल आया ही तभी से ही हो गया। 6-6.5 दूसरे में इधर मालूम है, अभी नाथ में कम्प्लीट पूरा खाली होने वाला है। तो अभी इधर 10 चलता है, उधर 15 चल रहा है। हाँ, तो कोई 1,000 रुपये हाँ, का फर्क पड़ अभी गया। इधर अभी पूरा नाथ में कम्प्लीट खाली होएगा तो पूरा किधर जाएगा? इधर 1212 होते ही मिल जाएगा।
आजू बाजू में जाएगा ना। तो बाकी के इधर सुधार सब भाव बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तुरंत बढ़ा दिया 400 फ्लैट टोटल मिल के है, 400 के आसपास फ्लैट है। पैसा क्या उसके हिसाब से कर लो। और एज पर इसमें करवा देंगे उसमें, तो फिर वो भी चेक कर रहे हैं, उनको भी क्रॉस चेक करना है, यस यस है ना। देखो हमारे एक यही मैं आपको बताता हूँ, हमको एक छोटा सा रूम सबको एक्स्ट्रा मिलना होगा। 1 RK वाले को 1 BHK मिलना होगा, 1 BHK वाले को 2 BHK मिलना होगा, 2 BHK वाले को थोड़ा रूम बड़ा मिलना होगा। उसमें एक्स्ट्रा तीसरा रूम बैठेगा नहीं, EWC स्कीम में आएगा नहीं, तो आपको ये पूरा हिसाब किताब बदला हो जाएगा। प्रोजेक्ट कोई कर ही नहीं सकता, कोई आएगा भी नहीं। 2 BHK वाले को थोड़ा मास्टर बेडरूम टाइप का आपको थोड़ा बड़ा करके दो। बाकी ये हमारा सबका एक आशा है, रूम कैसा देंगे तो आपको करना है, बढ़ाई का मतलब आपको करना है। और जो मार्केट में जो रेंज है चल रहा है वो रेंज अपने को मिलना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सीनियर सिटीजन है, कहाँ से अपने पॉकेट से पैसा डालेगा। पेंशन भी सबको तो नहीं है। रेंट का देख लेते हैं। बोलिए मंडली, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, बराबर है आप एग्री बोलते किया ना बराबर लोगों बोलते ने, हैं बैंक गारंटी का आप अच्छा तरफ वापस बैंक गारंटी ले। अंदर बैंक गारंटी लेके तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तुमको लीगल एडवाइजर को जवाब देना है, एक रूम बढ़ के होता है। तुम्हारा 92 मेंबर को जवाब देना है। तुम अभी यहाँ बोलते, बाकी 90 लोग मेरे को मैं किधर बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं ना, सबको सुना बराबर है, हाँ। अकेले को तुमको थोड़ा सुना रहे हैं। नहीं 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 बराबर आप वो तो बोलते रिकॉर्ड हो बराबर। रहा है, ये अकेले को तुम क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको आंसर नहीं दे रहे, सबको दे रहे हैं ना। यस बिल्कुल। और ये कि नहीं, अभी जो 3-4 हुए वही सेम है, वो जो कुछ बोलेगा वो सब सुन रहे हैं ना। सुन रहे हैं और आप किसको क्वेश्चन करने का है, पूछने का तो पूछो। नहीं, ये एक्स्ट्रा कितना बोला उन्होंने? नहीं एक्स्ट्रा 8%। 8%। वो दिया है लिख के उसमें। ठीक है ना, जो बात करते हैं वो विचार करेगा अपना जो रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा देखो मैंने रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बार आप कैलकुलेट करो। आर्किटेक्ट से एक्स्ट्रा एरिया। आर्किटेक्ट से बात करके मैं एरिया का क्या बताऊं। ओके, एरिया आणि कॉर्पोरेट पण रोड पण नाही बाहेर। कॉर्पोरेट पण 1000 रोड सगळा लेके किधर बैठेंगे हम? जाना का पैसा भी नहीं 1000 रुपये असं नाही, आपले रोड जे आहे ना ऍग्री खरी गोष्ट कमी आहे त्या हिशोबाने हे पैसा जास्त भेटत नाही, काय इम्पॉर्टन्स होत नाही त्या तरी हिशोबाने पण सर्व 1000 रुपये फैमिली लोग किधर बैठेंगे? कौन से होटल में जाएंगे? अरे कॉर्पस मध्ये ना, सोसायटी मध्ये ना, उसमें काय होटल में बैठना है। एक तो खाने वाले जाएंगे तभी 2500 बिल हो जाएगा। देख, अपन नहीं, कॉर्पस फंड के बारे में सर वर्कआउट कीजिए। कॉर्पस फंड कैसा है, हम लोगों ने इसके लिए बहुत सा खर्चा कर चुके हैं हम लोग, लाइक कन्वेंस ये वो सब बहुत सा कर चुके हैं। पहले हुआ ना। नहीं, अभी हम लोगों ने बहुत सा खर्चा कर चुके हैं उसके लिए। ये भी किया फीस ये नहीं किया था। ये का जो सब पैसा हम लोग ने भरा है। एने का हाँ, भाई हो गया फीस था, ही नहीं भरा था, अभी तक उसका नहीं जो भरा। नहीं भरा था, वो सब हम लोगों ने भर के अभी नील करवा के रखे हम लोग। ओके। और बाद में साहब है हमारे, हम्म। बाद में एडवोकेट है, ये लोग को भी हम लोगों ने किया है, तो सब वो सब हम लोग को ये करना है। आप ये भी देखो कि बिल्डिंग को भी अच्छे से जो करना है उसके हिसाब से तो उसमें क्या करना थोड़ा अपन कर लेंगे, नहीं, नहीं, लेकिन क्या हम ज्यादा मतलब है? कर लेंगे उसमें थोड़ा क्या समझते हुए। PMC के लिए भी हम लोग ने पैसा दिया है, एडवोकेट के लिए भी पैसा दिया है, यस यस केस को कोर्ट में हाई कोर्ट में भी पैसा दिया है। 3 लाख रुपए एडवोकेट लेते हैं, 3 लाख रुपए हाईकोर्ट में खड़ा रहने के लिए स्टे ले जाने के लिए। अच्छा स्टेज हाँ। आगे का पॉइंट सर पता नहीं। प्लस फंड है, प्लस उसका जो एरिया है इन्होंने जो दिया है 20 स्क्वायर फीट परचेज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट है। ये याच्यामध्ये आहेत ना इसमें सब कुछ मॉडर्न अमेनिटीज है,
पूछने की जरूरत नहीं, किचन टेंडर तुम्हारा वाला किचन का वो भी आएगा, ट्रॉली भी आएगा, सोलर सोलर भी रहेगा, सोलर इन्वर्टर टेंडर टेंडर में आया ना, डिटेलिंग है ना। सब डिटेलिंग है ना। कॉमन एरिया में सोलर पैनल, फ्लैट में नहीं, कॉमन एरिया तुम्हारा कितना भी एरिया है, जैसा स्टेयरकेस है, बाहर का लाइटिंग है, टेरेस का लाइटिंग है, उसका सब तुम सोलर फिट करके देना। ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल का कंजप्शन जास्ती होएगा, आने वाले हमारा मेंबर को कम से कम 3000 रुपये मेंटेनेंस भरना पड़ेगा सोलर वगैरह लगाने से। इतने इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा ना सर, लिफ्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो चार्ज सोलर ऐसा रहता है ना कि अभी अपने एक्चुअली 7 माले को आता है कि 9 माले को आता है, सोलर कॉर्पोरेशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अपना इसमें अपन हर चीज में ही बनाएंगे तो वो मतलब मेरे से ज्यादा आप लोग भी आर्किटेक्ट के पास गए, मिले हैं, समझ रहे हैं क्या है कंडीशन, वो बात की बात है सर, वो बात की बात है। हम लोग सब उसमें पॉइंट पे जाएंगे। एकदम पकड़ के एक साथ में बैठेंगे। पकड़ो बोलो मत हो, कितना टाइम? टेक्निकल पॉइंट में आएंगे तभी हो जाएगा। अभी जो अपने इनिशियल अपने को जो बात करना है वो उतना ही करो। अभी जो अपने 20% पे परचेस पे 10% डिस्काउंट रखा है, 20%। 20% 20 स्क्वायर फीट, सॉरी स्क्वायर फीट पर्सन नहीं, 20 Sorry. स्क्वायर फीट परचेज कर सकता है, बुकिंग रेट से 10% डिस्काउंट देगा। तो Only अपन 10%. मालिक है, कम से कम 20-25% तो मिलना मांगता है। हाँ, बराबर है हैं? बराबर आहे. जे रेट कमी आहे ना बाबा, बरोबर आहे. आम्ही शेवटी काय आमची है पुंजी इसमें तुमच्या हातात देणार आहोत. फ्लैट लेना है, दो जन ले लेंगे। दो जन ले लेंगे। वेरी गुड। किसी को बेच के भी जाना है तो क्या कौन से रेट से देंगे? वो दिया ना, भेजने का भी रेट दिया, लेने का भी रेट दिया ना उसने, 4000 रुपये दिया ना। 4000 से? हाँ, फर्स्ट तो सिर्फ 20% 20% बेटर है, वो अलग है। अभी आपका प्लॉट अभी बेचने आपके आपकी ये लिए condition कितना में है, बेचना है तो। उससे 4000 रुपये कारपेट एरिया के हिसाब से देगा, आप पैसा ले लो, 4000 तो नुकसान नहीं है। वो आपको देखना है, नुकसान है कि बेनिफिट है, उन्होंने लिखे दिया है। अभी समझो कोई बेच के गया 4000, समझो इधर 5-6 हजार भाव है, समझो अभी समझो नहीं, 6,000 का भाव है। 6,000 भाव है, 4,000 में बेच के गया, तो नुकसान नहीं है। हाँ? है सर हमारे अरे सर है इधर 5,000 से 5 कम से कम 5-8 इतना नहीं है। है सर, आपको हम लोग एग्रीमेंट दिखा देते। अरे 1 BHK सर, ये अपना अचूला है तो रेडी रखने का रेट ज्यादा है, मार्केट रेट है बाबा। सेलिंग 18,300 रुपये रेट नहीं, रेडी रखना रेट है, 18,300 रेडी रकम का रेट है स्क्वायर गवर्नमेंट रेट नाही बाबा, जे मार्केट रेट आहे त्याबद्दल स्क्वायर मीटर 1830 रुपये हो गया स्क्वायर फीट। पूरे कॉर्पोरेशन लिमिट में अचूला ओपन प्लॉट टॉप है। इसको कंपैरिजन रेडी रकम का रेट वही मतलब ओपन प्लॉट का कि कंस्ट्रक्शन का? वही भी हो गया। ओपन रेडी रकम का रेट बात कर रहा है। ओपन प्लॉट ओपन प्लॉट रेडी देखना जो है ना, ओपन प्लॉट का अलग रहता है और बिल्डिंग के अपने बिल्डिंग का अलग रहता है। ओपन प्लॉट का तुम्हारे ओपन प्लॉट है। सर आगे का पॉइंट जी आगे हाँ, आगे का पॉइंट इसमें जो 20 स्क्वायर फीट अगर लेगा तो उसको कितना आप डिस्काउंट कर सकते हो? 10% मैक्सिमम जो हम लोग का सर, उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जितना भी इधर पब्लिक है वो लोग उनको कन्विंस करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा जगह ले ले। अभी चांस है तो ले लो, तो अगर ये होता है तो वो टाइप भी बहुत सा हम लोग जो एफएस है आपका जो बेचा जाएगा ऐसा, तो हम लोग वो ट्राई करेंगे। नॉट श्योर बट हम लोग तो ये करेंगे कि हमारे 8-10 लोग आएगा और 10 ज्यादा ही आएगा। लोग नया फ्लैट लेगा आपसे। 50% तो हम लोग यही करेंगे। उसके अंदर एकदम नीचे भी देंगे तो कभी वटेवर जो आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है वो वापस उसके लिए प्रॉब्लम होता है, वो सही ये जो आप 10% डिस्काउंट दे रहे एक्स्ट्रा एरिया का, उसको स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी साथ में करके देगा, नहीं, वो अलग देना पड़ेगा। वो ज़्यादा अमाउंट नहीं रहेगा, लेकिन एक प्लेट को ज़्यादा नहीं आएगा। जब सबको एक्यूमुलेट किए तो बड़ा अमाउंट बनेगा। इसके लिए फ्लैट ओनरशिप मतलब कोई एकता लेगा तो उसका पैसा देना पड़ेगा। यूज करना। यस 20 फीट लिया तो 20 फीट का 50 यस यस आप जो 8% की वो जो बड़ा डिस्काउंट तो नहीं ना? नहीं, वो कौन से उसका रेट उसका जिस दिन उसने बुकिंग रेट डिक्लेयर करेगा, बुकिंग रेट से 10% डिस्काउंट देगा। और 20 स्क्वायर फीट एरिया में कितना बड़ा?
नहीं आप परचेज कर सकते हैं, आप ओनर या परचेज कर सकते हैं, कर सकते हैं, उतना ही परचेस कर सकते हैं। उसको ऊपर जाएगा। वर्कआउट होने वाला है उसके ऊपर। 20 स्क्वायर फीट पे जो 10% डिस्काउंट है वो 20 स्क्वायर फीट में मिलेगा कि उससे अगर ज्यादा लेते तो उसमें उसके जास्ती है तो आपको जो बुकिंग रेट है वो देना पड़ेगा। उस पे 10% नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब 20 स्क्वायर फीट पे 10% मिलेगा। 10 अगर नहीं उनका क्वेश्चन अच्छा है कि सपोज उनको पूरा एक फ्लैट लेना है तो वो कितना ले सकते हैं मतलब वो तो परसेंटेज? तुम्हारा और बिल्डर का अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें इन्होंने कहा है 20 स्क्वायर फीट पे 10% लेगा। इन्होंने 20 दिया, बाकी लोग 10 दिया, 15 दिया, 15 दिया, अलग अलग मतलब इन्होंने अपना डाला है पॉइंट। हाँ, अपना। रजिस्ट्रेशनचा विचार करतो की म्हणजे त्यांचा ऑलरेडी जेवढा आयडिया आहे त्यांचं रजिस्ट्रेशन कुठे करणार काम करके देने वाला टेंडर में ऍडिशनलचा म्हणाला परचेज करना तो एडिशनल पण नाही ओरिजिनल सुनिए, ओरिजिनल जो एरिया है वो करके देने वाले हैं, एक्स्ट्रा जो एरिया देने वाले हैं वो करके देने वाले हैं, एक्स्ट्रा तुम 20 स्क्वायर फीट परचेज करेगा उसको आपको भरना पड़ेगा। जो आपको 8% मिलने वाला है तो वो सब वो सर के इसमें जाएगा तो जो इनका इसमें आ जाएगा। कितना देने वाले हैं? हाँ एक्स्ट्रा कितना देने वाले हैं? 8% उन्होंने बोला है। 8% का 8% जैसे कारपेट एरिया पे 8%, रेरा कारपेट। रेरा कारपेट पे 8% बढ़ा देगा। और अपना रेरा में एरिया है उसका 8% बढ़ा देगा। यस और अभी उस पे भी और वो वर्कआउट करने वाले हैं 8% फाइनल नहीं और बढ़ेगा। और अभी 4-5 बार बढ़ेगा ना? हाँ बढ़ेगा ना उसमें। बढ़ेगा। तो प्लान कितना बन रहा है, कितना पैसा हो रहा है, वही वर्कआउट करेंगे आप। इसके बाद ऊपरी शीट यहाँ इसके ऊपर वाली शीट लगानी पड़ेगी। पैसा इतना आ रहा है, आपको इतना जा रहा है, यही बच रहा है। वर्कआउट तो करना निकाल देंगे पड़ेगा। हम लोग। नहीं ये नहीं, ये तो आपको खुद को समझ में आएगा कि उसमें क्या हो रहा है। नहीं यस हम लोग देखिए हम लोग भी नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो और हम लोग का फायदा। हम लोग बैठ के करेंगे भाई दोनों का कैसा एक साथ चले ऐसा करें। बरोबर आगे का पॉइंट सर। तो आपको भी 2 पैसा मिलना मांगते हैं, आपका मेहनत है, आपका इन्वेस्टमेंट है, पक्का ना? और आपको भी नहीं खींच के लेके आएगा, आपको ऊपर नहीं भेजेगा। और क्योंकि चीज ऐसा बनाना है लोग देखना मांगते हैं, देखना मांगता है। Yes. और सामने माल है उसका बेनिफिट अपने को मिलना मांगता है। आपको भी सेल करेगा, लोग जल्दी आके फ्लैट परचेज करेगा। अपना दूसरा भी जितना बिल्डिंग बने अच्छे स्पॉट पे भी और अच्छे से ही बनाए और कस्टमर से अपना आज भी जितना सेल किए वो वापस भी आके अपने से ही लेते हैं। इतना रेपो इतना अच्छा है। आगे का पॉइंट नीचे। सेल हो गया ना पॉइंट, और क्या है अपना ये हो गया ना अभी दूसरा क्या है? दूसरा हो गया ना, 7-6 पॉइंट हो गया ना, 1 2 3 4 पढ़े ना 5 पढ़े 6 रेंट हो गया, इंक्रीज 5% था, मार्केट 5% दिया, इसका इंक्रीज क्या है वो 11 महीने के बाद रेंट बढ़ेगा ना। 10% होना चाहिए ना सर। 5% नहीं होता वो उसके ऊपर एक पॉइंट आ जाए ना सर हाँ, इसके वही लिए। बता रहे ना भाई। मोस्टली लोग 10% करते हैं। मैंने ते बोलले आता रेंटने 5% लिहिले ना हाँ। त्याच्यामध्ये वर्कआउट Revise करतो जो मार्केट में चालू है हम लोग ज्यादा नहीं बोल रहे। त्याप्रमाणे ते देतो बोलेगा फायनल बरोबर, सब ऐसा वर्कआउट कीजिए, सब जगह आगे का point बोलना सब है, जगह एक- एक- 1-0 बढ़ाइए। आगे का पॉइंट बोलना है। आगे का पॉइंट है फर्नीचर शिफ्टिंग 4000 रुपया। एरियाचं पण सांगितलं ना एरिया का हो गया उन्होंने। एरिया शुड बी डिस्कस विद द आर्किटेक्ट एंड फाइनल हाँ यस कॉर्पोरेट को हो गया ना, डिपॉजिट नील कर दिया, आपने बोला 11 महीने के एक साथ में देगा। सर आप लोग 11 महीने कैसा पकड़ते हैं? अगर साल का या महीने का 12 मंथ है तो 11 महीने कैसा पकड़ते हैं? मार्केट में रेंट से एग्रीमेंट मिले बोला हाँ बट अपन अभी वो लेकिन सही एक broker 33 मंथ्स का हो जाएगा, एक ब्रोकरेज जाता है। तो 33 मंथ्स में एक ही फ्लैट में रहे तो एक ही ब्रोकरेज जाएगा वो हिसाब से। वो नहीं जाता है, वो हर साल ब्रोकरेज देना पड़ता लेते है। हैं ना ये। हाँ, हर साल ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकर Best का way, खड़ा sir. रहता है, 11 महीने में एक दिन पहले आके पहले खड़ा आके खड़ा होता है। एक महीना पहले बताता है हाँ। अगले महीने में ड्यू है। 10वां महीना लगता है ना, 10वां महीना तभी आगे होता है। करो। अगर आपका फिर इतना बात कर लेते सर आपका अगर आपका इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन साइट चालू है ये तो आप हम लोग को 92 फ्लैट्स को अगर शिफ्ट करते तो भी अच्छा रहेगा। जो हमारे एक्चुअल इधर अभी 65 लोग रह रहे हैं ना, इतना भी नहीं है। 50 to 60 लोग, अगर वैसा रहेगा, अगर वैसा आप करके देते तो सब कुछ जो ये अच्छा बाकी का रहेगा। ही ना जो समझो इधर नहीं रहते उनको रेंट हम लोग दे देंगे। रेंट देंगे।
क्या और जो समझो इधर है तो वो भी आपका उसमें ये हो सकता है। ऐसा है उसको भी पसंद आएगा नहीं आएगा अपना अपने पसंद करके रहेगा ऑप्शन Yes, कारण का त्यांचे पण ते फ्लॅट नवीन बिल्डिंगमध्ये फ्लॅट असतात त्यांना ते विकायचे असतात. हाँ तो आप लोग 3 साल हाँ, रहेगा पर तो अपन पूरा 3 वर्ष सामान अपन रहेगा बांधू सब। शकतो. हाँ, म्हणून उतना आपण एक साथ उतना एक साथ त्याचंही नुकसान नको व्हायला. सेलिंग के हिसाब से रहता और दूसरा सर ये जो अपना जो ये कंपनी है यूनाइटेड आणि बच्चेचं मुलांसाठी काय काढायचं कंपनी के अंदर अभी तक कोई काम किया है रीडेवलपमेंट अपने कॉर्पोरेशन लिमिट में अभी चालू है पहले नहीं, थे ने ये कंपनी डेवलपमेंट काफी किया है ये 10 लाख कंपनी- स्क्वायर फीट डेवलपमेंट हो गया यूनाइटेड यूनाइटेड मैं बोला ना आईटी के वास्ते हर प्रोजेक्ट नया नया फॉर्म नहीं करना पड़ता है एक ये फॉर्म में हमने आईटी के हिसाब से किए वो तो समझो 1 लाख स्क्वायर फीट इसमें अब उसका टर्नओवर कितना हुआ अब आईटी का यही थोड़ा मसला रहता वही कैरी फॉरवर्ड आगे हुआ तो प्रॉब्लम लोगों हिंता ने फॉर्म का नाम चेंज जितने एडवोकेट से उतना स्मूथली काम चले नहीं, वो तो सही बात है। कोई ईगो का भी मसला कितने बार बनता है देखो कानून सिखाने की बात करते हैं ऐसी बात करते हैं वो रहेंगे बॉम्बे में अपन रहेंगे वो अपन बैठ के अपन वो ठीक है ना, करेंगे, सर। उसके- उसके बारे में कमर्शियली हम लोग कमर्शियली अपना जो रहेगा ना जो इसका है ना, वो तो आगे पीछे होगा विरार में क्या चलता है वो तो अपने को पता है। रहते हैं, उनको मालूम है वो उनको अपन बोल सकते हो पीएमसी का क्या रूल है रेगुलेशन है पैसा बॉम्बे का अलग है वो हिसाब से अपन इधर नहीं कर सकते तो वो अपन अपने सामने बैठ के ये ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा अपन समझेंगे आपका एडवोकेट रहेगा, सोसाइटी का लीगल टीम रहेगा, पीएमसी का एडवोकेट रहेगा। खिचड़ी हो जाएंगे आप मास्टर है ना? नहीं वैसा नहीं खिचड़ी हो जाएंगे नहीं वो इतना ये कर ये दोनों जब बैठेंगे ना तो इसको मैं भारी ये मैं भारी नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा हमारे इसमें ऐसा नहीं होगा क्या वैसा ही रहेगा नहीं नहीं वैसा होगा मेरा तो ये Guaranteed। एक साहब को चाय पिलाओ ना बेटा। आइडिया रहेगा एक सुझाव रहेगा नहीं सही कि लोग एडवोकेट मीटिंग से जो भी पॉइंट्स आप आपका एक समझ के उसको फुलफिल कर ले वो सही वो करो रहेगा ना। उनके साथ पहले ही मीटिंग करने से नहीं उनके साथ और आपका पहले उसमें वेरिएंस बढ़ेंगे नहीं ऐसे जो डीए का ये रहेगा डीए अपना साइन होगा तभी हो जाएगा वो टाइम पे हो जाएगा ओके एक बार आपका 79 की एनओसी हो जाएगा ना फिर हम लोग आपको कंसर्न करके आपको देगा नौकरी करके उसके बाद हमारा डीए जो भी होएगा तो आपको पूरे टीम के साथ बैठना और अभी पड़ेगा। सर ये जो इसमें जो आपके पार्टनर है हाँ वो अलग अलग ये करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट करते हैं या एक साथ में कुछ में हम लोग साथ में त्यालाच बोलावं लागेल तो कोण आहे ना माणूस त्याला बोलावं लागेल बंद करो ये क्योंकि क्या समझो प्रवासन का अलग प्रोजेक्ट है और उसमें काम का थोड़ा सा अलग है काम करने का तरीका मेरा अलग है आपका अलग है 11 महीने के बाद आगे का यस डीए में हम मेंशन करेगा उस पर बात करेंगे क्योंकि क्या है, नाला सुपारा में सर बुरा मत मानो बिल्डर एक बार 11 महीने का भाड़ा देने के बाद फिर ठंडा हो जाता बिल्डर यहाँ से भी गायब होगा बिल्डर का है क्या ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का तो है ही नहीं हाँ मगर वो भाड़ा देना फिर नगरा कर लेता है फिर ये गरीब लोगों को बहुत तकलीफ पड़ जाता है बिल्डर नाही फंस जाएगा वैसा कि सर सोचा भी अगर त्याच्यात ऐसा की बात तो बहुत दूर सोचा भी तो फंस जाएगा भाई तो रेरा भी है रेरा होने के बाद पब्लिक जाता ही नहीं है रेरा में कंप्लेन करने को बोलते कैसा भी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई लो भाड़ा नहीं दिया तो बाद में अपन लेगा उसका माल है ना इधर तो ऐसे 2-3 बिल्डिंग अभी चल रहा है के अपने कहाँ जाना ही नहीं है रेरा तो मोबाइल में है पॉइंट क्या आपको हुआ? वैलिड दे रहा जो अभी आपके फाइनेंसर है वो आपके कितना साल से फाइनेंस कर रहे हैं
आप आपका उनका फाइनेंस नहीं, फाइनेंसर नहीं, नहीं। महत्वाचं सेंटेन्स आहे सर. जो अभी पार्टनर्स का जो है फाइनेंसर कहाँ से है? कोई नहीं फाइनेंस वगैरह, खुद का अपना इतना सब काम है तो अपना ही, और प्लॉट्स है कितना टर्नओवर चल रहा है कि उसके अंदर मालिक की कृपा से जरूरत नहीं है इसमें बात है। सोशल में है क्या होता है? मेरा अभी जो 16 वाले का चल रहा है उसमें 19 प्लान है, तो वो किती माळ्याची व्हाट्सएप बिल्डिंग पे बनवली? ये 3D प्लान से ये 19 प्लान है टोटल, तो ब्रोशर ही नहीं बना पाया हूँ, इतना मोटा ब्रोशर था। पाठवलाय ना तो कंपनी के अंदर आपको अभी ये काम करना है, इसके लिए यूनाइटेड को बनाया है। यस, इसके बाद और जो रहेगा उसमें नया रहेगा। बट आपका बेसिकली तो अपना पैन तो आईटी पे नहीं, पैन अलग अलग है, फॉर्म चेंज होगा तो पैन कार्ड चेंज होगा। विद्यार्थ्यांना विचार का विचार तो आता काय विचारायचं, आम्ही समजा तुम्हाला दिलं, आमच्या मुलांसाठी काय सोय वगैरे काय गार्डन वगैरे तुमच्या मुलांचं. गार्डन वगैरह असेल ना आपल्या कॉलनीच्या हिशोबाने, हां कॉलोनीचे कॉलनीच्या हिशोबाने गार्डन असेल। हां PBCMC का रूल्स के हिसाब से म्युनिसिपैलिटी जो बोले यस, इनको वो करना वही पड़ेगा। लिखकर जो है सही है, उनका हिसाब से कुछ नहीं करना। पण काय मुलं बाहेर जाऊ नये, आपल्या कॉलनीच्या कॉलेजला हा हिशोब आहे आमचा. बाकी बरोबर काय नाही. बरोबर। तो उसमें क्या है, फायर ब्रिगेड का नाम से एक GR निकला है, तो अभी समझो 7 माले का है, वो 9 माले तक करने का एक वो लोग का मतलब GR में सब आया नहीं है, सब आया नहीं है, आया नहीं है, लेकिन निकला है। नहीं निकला। समझो बाय चांस यस, आ गया, हाँ, मिल गया, जब तक पूरा अपना मेरा रहेगा प्रोजेक्ट, वही लिखकर भी दिया। हाँ, जब तक प्रोजेक्ट पूरा मेरा अपना- रहेगा। वो क्लियर वही किया है उसमें बताइए हां वो वो सब में consider- देखो वो अभी आने वाला ऐसा नहीं, वो तो एक ऑफिस से GR निकला है, हाँ। वही कुछ कंसिडर देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लोर्स का पॉइंट नहीं है, हाँ, पॉइंट ये है कि आपका प्लॉट पे FSI कितना आ रहा है, बरोबर. वो पॉइंट है। नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर मैं समझो इतना विड्थ में ज्यादा बिल्डिंग है तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कम आएगा, इसको और पतला करो तो और हाइट को जा सकते हैं, बरोबर. तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आप काउंट करें, उसको बेनिफिट नहीं है। FSI कितना आ रहा है क्या है, और मैक्सिमम FSI लेते हुए ही अपन ये सब आपको टर्म कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए तो एमिलगेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, तो सब ध्यान में रखते वो कर रहे हैं कि मैक्सिमम FSI कैसा लाना, कैसा काम करना, उसके हिसाब से ही रहे, जो अपनी बात रहेंगी वो मैच टू मैक्स के हिसाब से रहेंगी, उसके बाद और जो आ रहा कर रहा है उसमें आपकी निगाह है। नहीं, वो हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि समझो अपन अभी ये शीशे पूर्ण 7 माले का लिया, एक समझो शीशे 7 माले का एक टाइम लिया, और बाद में समझो 3 बरस के अंदर जब तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक समझो अपने को 9 माले का परमिशन मिलता है। ओके, आगे का बता। Yes. हाँ, तो अपन फाउंडेशन डालेंगे, 9 माले वो कैसा 7 माले का है कि 9 माले का है? 10 माले का 10 माले। और समझो आगे समझो 2 माला अपने को बनाने को मिला है, पैसा के हिसाब से आपके जो बैठ के क्या कैसा है उसका बेनिफिट 30 की 30 निकलेगा ना। मेरा है. क्योंकि जो इसके ऊपर एक आने वाला क्लॉज है। होना चाहिए सर, बराबर आहे. इसमें कुछ तो सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए इसका, क्या चीज, ये जो परसेंटेज इनकेस अपना प्रोजेक्ट चालू है उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो परसेंटेज है व्हाटएवर जो भी है आएगा, तो आपका लेकिन पॉइंट चल रहा है आफ्टर 3 इयर्स, अब भी कौन है, आफ्टर अब भी कौन है, बराबर, अपना कंस्ट्रक्शन चालू जब है, तक अपने को जब तक आप suggestion OC नहीं देते, ओके, आफ्टर OC अगर आ गया तो फिर आपका, तो फिर आपका ही, अगर उससे आ गया तो फिर तो आएगा ही नहीं आगे। वैसे वो क्या है, तो देखो जो भी परमिशन मैक्सिमम आना है वो आज ही समझ में आएगा, बराबर है।
तो आज ही वो समझ भी गया। दवा औषध आने वक्त यानी कि DCR नया कुछ आना है, DCR तो नया आ गया है, जो मैक्सिमम देना था गवर्नमेंट ने वो DCR में आ चुका है, तो वो क्लॉज 4 पॉइंट अपना रहेगा, मुझे नहीं ऐसा लगता। तो ये वो DCR निकल गया वो 20 साल के लिए अभी आ गया है। 2028 वो है है प्रैक्टिकल अपन बात किए तो वो क्लॉज आज है। अभी तो मैं खत्म किया कितना किया ये देखो ना ये देखो ना अरे आपका टाइम पे ले लो। आम्ही घेतला आता मस्त मला गॅस द्यायची गरज नाही. पाटला घ्यायची गरज नाही. गॅस में से उठा के राजस्थान में रखी है संभालना पड़ेगा. मालूम है जितना अपना वयस्कर माणसं असं असतं माहिती आहे ते प्लॅन मध्ये असतो प्लॅनिंगच्या हिशोबाने मग आपले रूम टाइमिंग कमी होईल. नहीं नहीं तसे सर इंडिविजुअल प्रॉब्लम उनका वो उनको करके लेने तो इंडिविजुअल कर सकते हैं प्लानिंग में आपण कुछ हाँ वो कर सकते हो नाही त्याला कसं बेडरूम मध्ये असं बाहेर येते त्यासाठी पर्सनल झालं प्लॅन मध्ये जे येतं ना ते एकच ऐसा है वो सोच रहे हैं कि एक साथ लेके ऐसे कर सकते हैं हाँ तो 1 रूम में कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए वो 1 BHK में होता है वो ऑटो वो फ्लॅट तुमच्या एकत्रच्या हिशोबाने आपण काय करू? ते आम्ही सोसायटी ठरवलं. सोसायटी ठरवणार कुठला फ्लोर कोणाला द्यायचा? वयस्कर माणसं आहेत ना म्हणजे ज्यांना काय असं अहो तुम्हाला काय पार्टिसिपेट पाहिजे ना वयस्कर तुमचा प्रॉब्लेम आहे आम्हाला सुद्धा बाबा वरती वरती नको आहे आम्हाला पण वरती माया दिला हो, रामाने. खुश झालं पाहिजे आम्ही चाललो पाहिजे. होय खुश लगेच आनंदाने परत यायला पाहिजे आम्हाला परत यायचंय 3 वर्षानंतर परत यायचं आम्हाला आनंदाने. आभारी हो. थँक्यू. गुरुवारी ना नहीं 22 तारीख को नहीं वो 2 जन बाकी वो आप कल कोर्ट जा रहे हैं ना आप टाइमिंग दे दो मैं उनको गुरुवार को कल गुरुवार है ना नंबर लगा साइन करा उसका आगे मत लो अपने मेंबर जास्ती हो बीच में आइए करो कमेटी मेंबर है हाँ तो करो तो पहला बताया ना अपने उन्होंने इसलिए किया था नहीं चलो साइन करके जाओ अभी काय देता है थांबा पुढे कमेटी मेंबर नहीं है ना टॉयलेट थोड़ा थोड़ा वेळ मला तुम्ही टार्गेट आहात त्यांची सोय चांगली कमिटी मेंबर और मोबाईल टॉयलेट मिळतो हायर करायचा स्वतःची गाडी लागणार झालं की बंद करून ठेवायचा अरे 2 BHK नाही ना आहे 2 BHK नाही 1 BHK ला तुम्ही
असं कसं वन पेज करायचं हमारे लिए कैसा दो बातें बनाएगा फिर दूसरा वाला क्या करेगा हो अरे पण तुम्हाला वन BHK भेटतोय ना तुम्हाला 1 BHK ला 2 BHK मिळणार आहे. 2 BHK ला बोला ना 2 BHK केलं नाही ना. आता त्यांचा 1 BHK आहे ना आता सही करो 1 BHK वरती आहे ना आता. 1 BHK त्याला नाम त्याला 2 भेटणार 2 BHK होणार तो. कुठेही मिळाला अभी इधर का पण तो 2 BHK होणार ना 2 BHK ला भेटणार 1 BHK ला एकच. मुंबईत कुठे दिलं? मुंबईला ना मुंबईच्या इथे राहू नका मुंबईचे रूल नको लावले तुम्हाला 2 BHK मिळणार हा, सांगितलं. एक काम करा हा, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. त्यांना वेगळ्या कामासाठी कॉपी पाहिजे त्यांना वेगळ्या कामासाठी बाथरूम पाहिजे हा, आम्ही तेच बोलतोय. जावं आणि सासऱ्याला Cheers. म्हणजे एक घर आहे ना, इकडे जावं इकडे एक घर इकडून हो, साहेब. आणि इकडून. आओ साहब आओ साइन करो साइन करो ना कैमरा बैठ करना है यार एक दिन उठ के कमेटी में इधर ना अरे थोड़ा ऊपर करो ना ये अरे बीच में जगह ना ये काय राहते त्याच्या थोड़ा छोटा अक्षर में ऊपर करो जनरेटर से लीड पे चालू करके जनरेटर को देगा तो बिल्डिंग बनते बनते गैस लाइन भी आ जाएगा गॅस लाईन तो पाईपलाईन आला दिसलं पाहिजे करता दिसलं पाहिजे वरती करा ऊपर भी करो त्याला एका पिशवी मध्ये भरून टाकते हॉस्पिटल में ऍडमिट सबको हो गया क्या हो गया ना सबको सही उधर भी मारना पड़ेगा वहाँ बांधा नहीं जाने दो इथे मारू द्या का आम्ही लिहिलंय ना आम्ही पण घेत नाही ना. बांधा नहीं इधर मार दिया नाही,